नमस्कार, प्रणाम पलाक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारे मुल्क और मैं हूं नरेंद्र भंडारी। और आज मैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ में आपके सामने आया हूं। और आज हम पहुंचने वाले हैं राम पादुका पनियाली के निकट। यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है और आज यहाँ पर पहुंच रही है उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान दिल्ली, जो कि अब पहाड़ों में भी अपनी सेवा दे रही है। एक सामाजिक संस्था है और जिसके अध्यक्ष हैं दिल्ली से हरीश रावत जी पहुंचने वाले हैं और उन सभी से मैं आपको एक एक करके परिचय भी करवाऊंगा। और उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान हरीश सिंह रावत जी, जो कि मासी और तल्ला सारतोली के निवासी और वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं और सामाजिक सेवा में कार्यरत है। और जहां पर अगर स्वच्छता और सफाई का नाम आता है तो उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान का नाम सर्वप्रथम आता है। और अगर दिल्ली में आप जाएं तो अगर स्वच्छता और सफाई का घाटों का नाम आता है तो निगम बोध घाट सर्वप्रथम और हिमन घाट दोनों का जो है नाम दिल्ली में सर्वप्रथम लिया जाता है और हमारे उत्तराखंड का नाम एक रोशन किया है। स्वागत है सर आपका। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर दिल्ली में भी आपसे मुलाकात हुई थी मयूर विहार रामलीला में, वहां पर आपसे वार्ता नहीं हो पाई है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान के विषय में दो शब्द। धन्यवाद नरेंद्र भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस महान मानुष्यों में आपने भी हमारा साथ दिया। और पहाड़ का मेन है, पहाड़ हमारा उत्तराखंड और हम देवभूमि से हैं। और वो देवभूमि जो आज पूरे भारत की एक शीश मुकुट है। और हम सेवा तो दे रहे हैं दिल्ली में जितना भी हमसे हो सकता है, लेकिन हमारा एक मेन है कि पहाड़ को, देवभूमि को एक बेहतर सेवा देना और देवभूमि के लोगों को बेहतर सेवा। हमारी संस्कृति और धर्म जो हमारे आस्था है, वैदिक परंपरा है और जो हमारे पुराने चीज़ हैं उनको हमने जीवित रखना है। उसके लिए हम देवभूमि ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आज सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच हमारी मासी गेवाड़ घाटी में हमको भी एक सौभाग्य मिला आज का, तो उसके लिए धन्यवाद आपका। और आप जैसे यूट्यूबर भी इस मानुष्य में हमारा योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई योगदान नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष जी का परिचय जैसे कि हो ही गया है, श्रीमान हरीश सिंह रावत जी। और सर आपसे कहूंगा आप वर्तमान में कहाँ रहते हो और अब यहाँ जो पहाड़ में आपका निवास स्थान कहाँ पे? सर मैं जिला पौड़ी गढ़वाल, मेरा गांव नंदोली है और वर्तमान निवास में विश्वास नगर साहतरा दिल्ली में रहता हूँ। और आज अपने भ्रातृ सेवा संस्थान के साथियों के साथ यहाँ आए हैं, मंदिर में जाएंगे और यहाँ का दर्शन के लिए अपनी जो मानवीय सेवा ये लोग यहाँ से देते हैं, आज उनको हम सम्मानित करेंगे और इसी विषय पे हम यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना भी है, देखा भी है कि खाली अल्मोड़ा, कुमाऊं या मासी के ही लोग नहीं जुड़े हैं, अपितु पूरे उत्तराखंड, कुमाऊं और गढ़वाल सभी यहाँ पर एक भाईचारे के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक परिवार के रूप में पहुंचते हैं। और आप सभी का स्वागत है। सर आपसे भी चाहूंगा कि आप भी अपना वर्तमान परिचय और यहाँ गांव का है उसके बारे में भी संक्षिप्त बताने का कष्ट करें। नमस्कार आपको भाई। मेरा नाम नरेंद्र सिंह रावत है और सिपड़ा मानीला में मेरा गांव है और मैं वर्तमान में दिल्ली में दुर्गापुरी में रहता हूं। और यहाँ पर आकर के सौभाग्य मिला कि मासी में आकर के भी जो सेवा चलती है उसमें भी थोड़ा सेवा देने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान जो दिल्ली में, मासी में और बहुत सी जगह अपनी सेवा से शुरुआत कर दी है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन है। और भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यूट्यूब के माध्यम से, जो प्रचार प्रसार के माध्यम से और इतना बड़ा काम कर रहे, देवभूमि की सेवा में लगे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका भी। और आपका भी सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर। पहली बार आपसे भी कहना चाहेंगे, आप भी संक्षिप्त में अपना विवरण देने का कष्ट करें सर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मैं सादर नमन और वंदन करता हूं। मेरा नाम मानवेंद्र देव मनराल और ग्राम भेल्टगांव, ब्लॉक चखुटिया मेरा मूल निवास स्थान है। और दिल्ली में वर्तमान में मैं वैशाली गाजियाबाद सेक्टर 6 में रहता हूं। और आज हम अपने उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों के साथ जो यहाँ पर सेवा चल रही है वहाँ के दर्शन करने और साथ में अपने सभी मित्रों के सम्मानित करने के लिए आए हैं। और आप सभी क्षेत्रवासियों को भी हम नमन और वंदन करते हैं कि इस तरह की जो महान मानवीय सेवा यहाँ पर चल रही है, उसके लिए जो भी लोग फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन सभी को भी मेरा नमन और वंदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ पर पहुंचे। आपका भी स्वागत है इस मासी क्षेत्र में और हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पर। सर आपसे भी चाहेंगे आप भी अपना संक्षिप्त में विवरण दें। सर मेरा नाम हरि सिंह बिष्ट, ग्राम रोन और हॉल ब्लॉक से
रहता हूँ। ग्राम कौन सा बताया सर? रोन रोन रोन। हाँ जी, ब्लॉक हवालबाग। अच्छा, हवालबाग, जिला अल्मोड़ा। ठीक ठीक ठीक। और मैं इस सेवा से विगत 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, मेरी भी शुरुआती शिक्षा भगतोला में ही रही है, हवालबाग ही पढ़ता था। हमारी दीदी डॉक्टर माई भंडारी वहीं कार्यरत थी। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है। सर आपसे भी चाहेंगे आप भी अपना संक्षिप्त विवरण दें। नमस्कार जी, मेरा नाम देवव्रत चौहान है। मेरा गांव मंजियाड़ी, ब्लॉक रिखणीखाल और जिला पौड़ी गढ़वाल से हूं मैं बेसिकली, लेकिन अभी वर्तमान में मैं वैशाली गाजियाबाद में रहता हूं। और आज मासी क्षेत्र में यहाँ उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के जहाँ हमारी जो सेवा चलती है, हिंडन घाट में सेवा करते हैं हम लोग, जो वैशाली क्षेत्र के हैं। और आज हमें मासी क्षेत्र में सेवा का मौका मिला है, तो इस सब के लिए आपका, इस क्षेत्र के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल मेरा नैनीहाल है, वहाँ पर पलासी और डुंगरी वहाँ पर पड़ता है, उससे नीचे मेरा नैनीहाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। सर आपसे भी चाहेंगे आप भी अपना संक्षिप्त विवरण दीजिए। नमस्कार भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप सब लोगों का परिचय देख के सब लोग अवगत करा रहे हैं कि एक टीम है ऐसी जो यहाँ पर आती है, जो यहाँ कार्य करती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। और अपना परिचय देता हूँ, मैं हरी सिंह रजवार हूँ। मेरा ग्राम भेट और पोस्ट ऑफिस छानागोलू और जिला अल्मोड़ा है, तो मैं वहाँ से हूँ। और बाकी यहाँ पर हम समय समय हमारी टीम यहाँ पर आती रहती है, जो कि यहाँ के लोग जो कार्य कर रहे हैं उनका मनोबल उत्साह को थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो सेम उसी हमारे वार्षिक उत्सव में अभी हम इनको सम्मानित करने यहाँ पर आए हुए हैं, जो यहाँ पर कितनी दिनचर्या अपनी मतलब कहते हैं इतना समय निकाल के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत धन्य है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते, दिल से नमन करते हैं इन लोगों को। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। सर स्वागत है आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क में पहली बार। सर आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी अपने बारे में संक्षिप्त विवरण दें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्यारे मुल्क यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ जो हमारी ये चीजों को, विरासत को आगे लेके चल रहे हैं। और मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम है राकेश मटपाल, ग्राम सभा फड़ी का और मासी जिला अल्मोड़ा का हूँ। मैं अभी हिडन घाट गाजियाबाद में सेवारत हूँ, वहाँ की सेवा देखते हैं हम हिडन घाट गाजियाबाद में। और आज यहाँ मातृशक्ति की सेवा देख के हमारा भी मन करा कि एक बार हमें भी यहाँ भी जरूर सेवा देना चाहिए। बहुत धन्यवाद सभी आप। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। सर आपका भी स्वागत है। आप ऊंचा वाहन से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि आप भी अपना संक्षिप्त विवरण दें। नमस्कार सर, मैं ग्राम ऊंचा वाहन से हूँ और वर्तमान में इंदिरापुरम में रहता हूँ। और उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान से मैं 3 साल से जुड़ा हूँ और हिंडन घाट गाजियाबाद में सेवा देते हैं हम लोग। और हम आज मासी में पहुंचे हुए हैं और भी लोगों को बोलते हैं कि इस सेवा से जुड़ें, मुहिम से जुड़ें और आगे बढ़ाएं। सभी उत्तराखंडी एक हों, चाहे वो कुमाऊं हो, गढ़वाल हो। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में हैं हमारे गोपाल मासीवाल जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इनका परिचय दे के शायद इनकी शान को घटा रहा हूं, क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक हैं और जो समस्त क्षेत्रवासी जानते होंगे कि गोपाल मासीवाल अपने आप में एक पहचान है, एक नाम है और एक दबदबा है। तो सर से मैं कहूंगा कि आप अपने बारे में तो नहीं बताएं तो अच्छा है, आप सिर्फ उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान के बारे में संक्षिप्त में बताएं। धन्यवाद भंडारी जी, आपका स्नेह प्यार, आपको कोटि कोटि नमन। और हमेशा आप इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आप हमेशा तत्पर रहते हैं कि ये क्षेत्र आगे बढ़े। और आज भारतीय संस्थान के द्वारा विगत कई सालों से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी तमाम मातृशक्ति और मासी क्षेत्र से लगे हुए सभी गणमान्य लोग, बड़े सुलझे हुए लोग, जो हमेशा संडे को अपनी सेवा देते हैं अलग अलग मंदिरों में, प्रतिष्ठानों में और गधेरों में, जो भी होता है। जहां भी कोई भी प्रतिष्ठान होते हैं तो वहां ये हमारी मातृशक्ति और हमारे युवा साथी स्वच्छता को लेके एक मुहिम चला रखी है, तो उस पर जुड़ जाते हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हरीश रावत जी का, जो कि भारतीय संस्थान के पहले सर्वप्रथम अध्यक्ष रहे। उसके बाद जितने भी अध्यक्ष हैं, जो लोग पूरे तन्मयता से दिल्ली से लेके यहाँ तक जो अपना पूरा साथ दे रहे हैं। आज दिल्ली के भी मुझे लगा कि हमारे सारे मित्र यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका मासी क्षेत्र में हृदय की गहराई से स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगा। और आपके चैनल को एक बार फिर मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करना चाहूंगा। धन्यवाद। और अब जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि हमारी उत्तराखंड की मातृशक्ति हर सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य में अग्रसर रहती है। और आज यहाँ पर उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान के साथ भी पहुंची हैं। और मातृशक्ति से आप एक तनु बिष्ट जी से कहूंगा, आप सभी का परिचय दे दें एक एक करके। धन्यवाद हमारे भंडारी जी। मैं सर्वप्रथम हमारे जो
उत्तरांचल भ्रांति सेवा से जुड़े हमारे जिन्होंने हमें इस भ्रांति सेवा में जुड़ने का एक अवसर दिया और एक अच्छा मौका दिया, हरदा को मैं अपना तहे दिल से प्रणाम वो आभार व्यक्त करती हूँ, जो हमें एक अच्छी राह में हम लोगों को लेके जा रहे हैं और हमें एक अच्छा मार्गदर्शन करवा रहे हैं कि देखिए मंदिर घरों की सफाई तो हम सभी लोग महिलाएं सारी लोग करते ही करते हैं, लेकिन महिलाओं के पास थोड़ा टाइम का भी अभाव रहता है कि उनके पास घर की गृहस्थी भी होती है और गाय भैंस भी होते हैं, हर चीज उन लोगों ने यहाँ पर देखना है। लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं अपना काम छोड़कर हमारे मंदिरों में, हमारे तीर्थ स्थलों में सफाई देने सुबह 7:30 बजे ग्रीष्मकालीन में और ठंडों में वो लोग क्या कहते हैं 9 बजे का हम लोगों ने टाइम रखा है और सभी हमारी महिलाएं हमारे साथ समर्पित रहती हैं और अपना तन मन धन से भी सहयोग करती हैं। तो मैं सभी से जो भी इस चैनल के माध्यम से हमारा ये YouTube देख रहे हैं वो उनसे मैं यही कहूंगी कि वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे इस भ्रांति सेवा से जोड़ने का कष्ट करें। धन्यवाद। हमारी हेमा दीदी, जीवंती दीदी, मंजू भंडारी दीदी जी और हमारे जोशी जी और हमारी कमला दीदी जी, भावना दीदी, तो सभी हमारी मातृशक्ति हमारे साथ पूरा भरपूर सहयोग देती है और हमारे साथ एक मंदिर के बाबा जी भी हैं, वो भी हमारे संग हमेशा मतलब हमेशा हमारे सहयोग में रहते हैं और जहां भी हम मंदिरों में जाते हैं वो हमारे पीछे से रहते हैं। उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। मातृशक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद मैम। और हमारे साथ हमारे सूरदास जी हैं, आपका भी स्वागत है सर। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। हाँ हाँ हाँ। और मेरे साथ में है उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हमारी मातृशक्ति मंजू भंडारी जी। तो मंजू जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आप भी संक्षिप्त में उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान के बारे में संक्षिप्त में बताने का कष्ट करें। मंजू भंडारी जी। धन्यवाद। मैं मंजू भंडारी अभी 1 साल से उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हूँ और बहुत खुशी होती है जब हम अपना समय निकालकर यहाँ पर आते हैं। घर से निकलते वक्त तो थोड़ा सा कष्ट लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे आते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, काम करने का पता भी नहीं चलता। और मुझे लगता है कि हम आप लोगों को भी जो इस YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोगों को भी जो इस कार्य से जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा महसूस होता है और एक अच्छी शक्ति आती है, क्योंकि हम घर के रोजमर्रा के कार्य रोज ही करते रहते हैं और वो कभी खत्म भी नहीं होते। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलकर अपना 1 घंटा 1.5 घंटा अगर हम इस तरह के सामाजिक कार्य में देते हैं तो हमें एक साहस मिलता है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए यहीं पे अपनी बात को करती हूँ और भंडारी जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान का आभार करना चाहती हूँ, जो इतना अमूल्य समय निकालकर उन्होंने हम सभी को यहाँ पर अपना अवसर भी दिया है और आज वो यहाँ पे आए हुए हैं हम लोगों को सम्मानित करने के लिए। तो शुक्रिया। और रामगंगा के तट पर बसा है सुंदर सा यहाँ पे मंदिर, रामघाट मंदिर। एक साइड में है रामघाट मंदिर और दूसरी साइड में इंद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। और रामघाट के लिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर खड़ंजा भी बनाया गया है और इसी की साफ सफाई के लिए पहुँचे हैं आज उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान के समस्त सेवाकर्मी। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं सभी लोगों ने सफाई करनी शुरू भी कर दी है। और यहाँ पे एक बैनर भी लगा उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान दिल्ली शाखा गेवाड़ घाटी मासी, जो कि अभी चल रही है, जिसके निरीक्षक डॉक्टर जोगिंदर सिंह, अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, सचिव भगवत सिंह बिष्ट और कोषाध्यक्ष श्री राजीव रावत और मुख्य सलाहकार शंकर सिंह बिष्ट और बालन सिंह नेगी, राजेश फुलोरिया, तारादत्त शर्मा, रामस्वरूप मासीवाल, कांता रावत जी और कार्यकारिणी सदस्य इसमें दीपक फुलोरिया, उमराव सिंह नेगी, कृपाल सिंह हुक्त्याल, डीकर सिंह जी, डॉक्टर तरुण रावत, बालम सिंह, कन्नू फुलोरिया, सुरेंद्र सिंह नेगी, देवकी रावत, भावना जुयाल, जयंती देवी, कमला देवी और भुवन गैरोला, शांति देवी, भुवन साहा, दीपक शर्मा,
सुरेंद्र शाह, किशन सिंह भुक्ताल, बहादुर सिंह बिष्ट, जगदीश ढोंडियाल, विपिन फ्लोरिया इत्यादि समस्त लोग इससे जुड़े हुए हैं। और समस्त मातृशक्ति देखिए सिंचाई पे लगी और हमारे सूरदास गुरु जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एक करके सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, हमारे जोशी जी भी और सामने गोपाल मासीवाल जी भी लगे हैं और समस्त हमारे दिल्ली से आए हुए भी जितने भी हमारे उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान के सहयोगी हैं सभी लोग अपने अपने कार्य पर लगे हुए हैं। और हमारे समाज सेवी शंकर सिंह बिष्ट जी भी लगे हुए हैं और हमारे भूतपूर्व ग्राम प्रधान ऊंचा वाहन और हमारे मानदा और हमारे मोहन वर्मा जी भी पहुंचे हुए हैं। स्वागत है सर आपका भी बहुत बहुत। और स्वच्छ साफ और कलकल करती हुई रामगंगा जय श्री राम सर, जय श्री राम। और हमारे उर्फ सुरेंद्र शाह जी, ये भी अपनी दुकान का शटर डाउन करके हमारे दिल्ली से जो भाई लोग आए हैं सेवा हेतु के लिए, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं नदी से पानी लाकर और पूरे घाट के यहाँ पर स्वच्छता की जा रही है। जहाँ पर झाड़ू की ज़रूरत है पर झाड़ू, जहाँ पर इसको धोने की ज़रूरत है पर धोया जा रहा है। दिल्ली से मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान के समस्त सहयोगी यहाँ पर पहुँचे हैं जो कि अपनी सेवा दे रहे हैं। और समस्त क्षेत्रवासी से भी मेरा अनुरोध है कि आप उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान से जुड़ें और पुण्य का लाभ लें। पानी वापस ही नीचे आ रही है, दिल्ली नहीं है, ऐसी फेंको बाल्टी भर के खाली फेंक रहे और सर जैसे कि बताया कि पौड़ी गढ़वाल से हैं और सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पर अपने कार्य पर। मातृशक्ति भी अपना भरपूर सहयोग दे रही है। और राम पादुका का यहाँ पर सुंदर और विहंगम दृश्य। और देखिए कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी से धो रहा है, कोई झाड़ियों को काट रहा है। और आधे 1 घंटे की सेवा रहती है सभी लोगों की यहाँ पे। देखिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। और भूतपूर्व ग्राम प्रधान जी जरा आप चेहरा इधर को दिखाएं। भूतपूर्व ग्राम प्रधान ऊंचावान श्रीमान मोहन सिंह रावत जी ये भी लगे हैं। हमारे मंदा जो कि तहसील में कार्यरत हैं और समाज सेवा में पीछे नहीं रहते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सूरदास जी भी पहुँचे हैं। और आप जो सामने रामगंगा का सुंदर तट देख रहे हैं और अभी हमें समाज सेवक कृष्णा राठौड़ जी मिले। उन्होंने बताया कि स्नान घाट के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए 85 लाख रुपए यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा आए हैं। और कृष्णा राठौड़ जी और ग्राम प्रधान प्रफा राठौड़ जी है जानकारी मिली है हमको कि स्नान घाट के लिए यहाँ पर 85 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। और हमारे समस्त बंधु लोग सफाई लिए लगे हुए हैं। हरिद्वार के बराबर पानी चाहिए और समस्त उत्तराखंड भ्रांति सेवा संस्थान के हमारे
सेवार्थी। और कुछ समय पश्चात यहाँ पर सम्मान समारोह होगा, एक छोटा सा। जय भूमिया देव की। आप सभी को कोटि कोटि नमन है, जो प्रत्येक रविवार को आप सभी यहाँ पर अपनी निस्वार्थ सेवा देने जाते हैं। एक बहन से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हमने आपको देख करके हम इस सेवा को शुरुआत करी, लेकिन आज आपके कार्य को देख करके, आपके काम को देख करके, और प्रत्येक रविवार को जब आप इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी यहाँ पर आते हैं, उस कार्य को देख करके दिल्ली, NCR, बम्बई, राजस्थान, जयपुर, जहाँ जहाँ हमारी ये वीडियो आपके जाती है, तो वो देवभूमि के इस जगह पर जहाँ पर के मनुष्य पैदा होता है तो अपने आप को धन्य समझता है। ऐसी वीडियो जब दूसरी जगह जाती है तो वो भी देखकर इंस्पायर होता है। तो आपको कोटि कोटि नमन है, मातृशक्ति को नमन है कि आप लोग यहाँ पर आकर सेवा देते हैं। तो शाखा गेवाड़ घाटी मासी में 24 जिस तरीके से 24 नवंबर 2000 कहते हैं मातृशक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। मातृशक्ति सचिव के रूप में शांति बिष्ट जी, श्रीमती शांति बिष्ट जी, कोषाध्यक्ष के रूप में श्री राजी रावत जी और श्री सुंदर शाह जी। सुंदर भाई आ जाओ। डॉक्टर जोगिंदर रावत जी को भी हमने आज निमंत्रित किया था, वो अभी पहुंचने वाले हैं। और श्री भगवत सिंह बिष्ट जी और नरेंद्र भंडारी जी, मैं इनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो सेवा दी जाती है, वो सेवा, इस सेवा को देकर के मातृशक्ति का जो सहयोग और साथ जो रहता है, वो उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सर्वप्रथम अपने यहाँ के योजना प्रभारी मनोजेंद्र बंडाल जी से निवेदन करूंगा कि आप भी संस्थान के बारे में 2 शब्दों द्वारा। हेलो, राम राम। आप सभी को नमस्कार और वंदन और नमन करते हैं। मैं कई प्रोग्राम में कॉल करता हूं। आज जहां उत्तरांचल भ्रातृ सेवा संस्थान दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के गेवाड़ क्षेत्र में राम पादुका में अपना यह कार्य, महान मानवीय कार्य कर रही है। सबसे पहले मैं आपको इतिहास भी बताना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई आदरणीय हरदा उत्तरांचल, उस वक्त समाज यह स्वीकार नहीं कर रहा था कि ये कैसी जगह पे जाके ये सेवा दे रहे हैं। लेकिन आज उनके इस विचार को और उनके इस कार्य को दिल्ली में आप लोग भी सारे भागीदार हो, और आपने जो यहाँ पर अपने देवभूमि में यह महान मानवीय कार्य का जो बेड़ा उठाया है, सचमुच में यह भी एक अद्वितीय इतिहास रचेगा। और मैं जहाँ तक अभी सुन रहा था कि यह राम पादुका का स्थान, जिसका पौराणिक कथाओं में भी वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन क्या कारण है कि इसको बड़ा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मुझे आज तक ये कैसे नहीं पता। यह अगर पता नहीं है तो मेरे शायद बुजुर्गों ने मुझे नहीं बताया या मेरे समाज ने मुझे नहीं बताया, इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन आप लोग इस चीज को उजागर कर रहे हो, आप लोग इसे आगे बढ़ा रहे हो। सचमुच आप लोगों का नाम जो है इतिहास में एक दिन जरूर दर्ज होगा। ये मैं सहयोग, संस्कृति, समाज और संगठन, ये 5 चीजें। सद्भाव का मतलब वह है कि हम भाव से, अपने अच्छे मन से, अपने से बड़े लोगों का आदर सत्कार करें, ये सद्भाव। और सहयोग का मतलब है कि हम जहां जहां अपने कार्य क्षेत्र में हैं, जो हमसे सेवा हो सकती है, हम अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों का हित कर सकें, उनकी भलाई कर सकें, ये सहयोग। और साथ में संस्कृति में मैंने ये लिया, संस्कृति वह है जहाँ भाषा, व्यंजन, अपनी वेशभूषा को हम जो है बड़े गर्व के साथ खाने बैठे चुड़कान बनने, झोई भात बन रहा या बड़ी भात, क्यों आती है शर्म? मैं कहता हूं कि आपके घर में कोई बाहर वाला मेहमान आए, सबसे पहले पहाड़ी, यहाँ तक कि विदेशों में भी हमारे पहाड़ी व्यंजनों को प्रमोट किया जाए। हमें गर्व होना चाहिए, हमारे व्यंजन में ताकत है। उसी तरीके से मैं ये चाहता हूं कि समाज में जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, जितने बड़े बुजुर्ग, दादा परदादा में या कहिए जिन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ काम किया है, उनसे प्रेरणा लेकर,
उनके इतिहास को हम जाने और उनके इतिहास को उजागर करें। हाँ आ जा, इतिहास को हम उजागर करके उसको साथ पट के द्वारा उनका स्वागत करें और सम्मानित करें। और साथ में सतीश नेगी जी से निवेदन करूंगा और हरदा तांडे से निवेदन करूंगा कि वो मोमेंटोस दे करके हमारी भावना जुएल जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है आपको मातृ शक्ति को, तो सदैव यहाँ पर रजवाड़ जी और हरदा आप मोमेंटोस द्वारा स्वागत करें, सम्मानित करेंगे इनको। अंग वस्त्र में थोड़ा हाथ लगा लिया करो, हाथ लगा लो जी। आज देवराज चौहान जी और हरदा मोमेंटोस में आप लिखा, आप चिंता मत करो। आओ बहादुर भाई इधर आओ, सतीश नेगी जी आप इधर आओ। कोटि कोटि नमन है आपको मातृ शक्ति को, जो रविवार को अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आप यहाँ पर आकर के सेवा देते हैं। एक अद्भुत सेवा का। हाँ राकेश मटपाल जी डालो ना, कोई बात नहीं। मासीवाल जी का, मासीवाल जी आप भी हाथ लगा लो। उधर चले जाओ, अरे आप उधर को जाओ, आप इधर को जाओ। हाँ आप बहुत दीदी को दीदी स्नान कर देंगे। रजवाल जी थोड़ा उधर हो जाओ, थोड़ा सा। ये एक मोमेंटोस में और अंगवस्त्र में ना आप अपनी अलग से फोटो खिंचवा लेना एक बार, है ना, ताकि वो हमारी संस्थान में। देखो आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ फटाफट। आते रहो। और दीदी और कौन रहेंगे? आप आओ। हाँ भंडारी जी और हरदा उत्तरांचली अंगवस्त्र और मोमेंटोस द्वारा सम्मानित करके दीदी को। मनोज जी आप उधर जाओ, उस साइड जाओ। हाँ मनोज जी आप भंडारी जी का स्वागत करो। आप तो जाओ। हाँ कोई बात नहीं, मेरे चलता रहता भाई। उत्तरांचल समस्त उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान के हमारे जितने भी सेवक हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे मोमेंट और इतना बड़ा सम्मान दिया। सम्मान छोटा हो या बड़ा, बहुत ही ऊंचे लेवल का होता है। और आप सभी को एक बार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, आप सभी का धन्यवाद। आप ही ऐसा स्तंभ है कि जो यहाँ का। और कोई दीदी और कोई रहेगा देख लो सारे मोमेंटोस और ये लेकर के, और थोड़ा पन्नी से निकाल देना, थोड़ा चमक से आ जाएगी ना। हरि सिंह बुबू जी, दान सिंह जी का स्वागत करेंगे अंगवस्त्र द्वारा जी और सम्मान। आओ हरि सिंह बुबू जी, और थोड़ा सा आगे जाया करो जब फोटो खींचती है जी। ठीक है भाई, आप सबका हो गया ना। अब जो है और कौन अंगवस्त्र दो सबको। हाँ वो और बाबा जी का सम्मान होगा। चलते रहो। अरे पंडित जी बीच आ जाओ, किनारे पे आ जाओ, आप किनारे पे आ जाओ। उधर को भी डालो ना, उधर डाला ही है। उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और
सभी मित्रों को धन्यवाद इस महान मानुष्य के लिए कि आज पूरे देश प्रदेश में पूरा उत्तरांचल भारत शिव सेना में गेवाड़ घाटी एक मातृ शक्ति का एक नाम है और इस नाम को कायम रखें। और संस्थान एक सोच है, संस्थान एक सोच की किरण है, संस्थान एक देवभूमि की एक आस्था है और वही संस्थान है। और ये संस्थान के बैनर तले हम आज सेवा में हैं और हमारी सोच ये है कि यदि हम आज इस सेवा में आए हैं तो कुछ करके जाएं कि आगे भी हमने क्या करना है। तो हमारी एक सोच ये है कि अगली जो विभूति होगी यहाँ पे रामगंगा महोत्सव, आज उसका विमोचन हो गया है, उसकी तैयारी जोर से कर दें। कलाकारों के लिए बहुत बढ़िया प्रांगण में होगा विभूति के दिन, जिस दिन मेला लगेगा बढ़िया टेंट की व्यवस्था है, टेंट वाले टेंट की बात हो चुकी है। कलाकार हमारे अपने हैं, घर के सब कलाकार होंगे। सम्मानित लोग मासी गेवाड़ घाटी के जितने भी हैं सबको एक तैयारी में लग जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि इस टीम जो भी गेवाड़ घाटी के लोग आए हैं उसको अपनी कार्यकारिणी खुद समझे कि आज कार्यकारिणी हमने कैसे काम करना है। उसके थोड़ी जितने हमारे यहाँ विशिष्ट लोग हैं, चाहे कोई तन से देगा, कोई मन से देगा, कोई धन से देगा, सभी का एक सम्मान होना चाहिए। दिल्ली की सभी शाखाएँ यहाँ उस दिन आएंगी और रामगंगा महोत्सव के रूप में यहाँ पे रात भर यानी सुबह अखंड रामायण भी रखें, 2-3 घंटे का कीर्तन चलेगा, है ना, अखंड रामायण रखें। दोपहर बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तो पूरा दिन का मसूल लगा लंगर एक ये हमारी सोच है। तो उसको हम आप काम करना है, ठीक है। मासीवाल जी को और हमारे अध्यक्ष साहब, सचिव साहब, मात्र सचिव जितने भी हैं उसको आप आज से लग जाए। उसको हम कैसे करना अपने तरह से, जो हमने किसी को वो नहीं कर रहा, हम खुद क्या कर सकते हैं। पहले हम जब खुद अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे तो भ्रातृ सेवा संस्थान की सभी जगह हमारी जो दिल्ली एनसीआर में सेवा चल रही है, यहाँ भी चल रही है। इसके साथ साथ हमारा अब आगे का लक्ष्य है कि उत्तराखंड महापंचायत हमने एक बनाई है हरदा उत्तराखंड की, दिल्ली में इन्हीं की सबके सानिध्य में। और हमारा उसमें उद्देश्य यही है कि हमारे लोग अब राजनीतिक भागीदारी भी हम उनमें कुछ हमारे लोग आगे आएंगे, तो जिससे हमें उस सेवा का उनके तरफ से हमें जो प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं वो दूर हो जाए। और हमारे पूरे जहाँ भी बाहुल्य क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, तो वहाँ पे उनको सुविधाएं मिलेंगी, उनके मान सम्मान होगा। उत्तरांचल की ये समझते हैं लोग कि ये तो कुछ जानते ही नहीं है, ये दिल्ली में सबकी सेवा में लगे रहते हैं, बस कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। तो हमारा आगे का लक्ष्य यही है। अभी हमने शुरुआत कर दी है, लेकिन हम अभी शुरुआती दौर पे हैं और आगे आने वाले समय में अगर सभी लोगों का सहयोग मिला तो नेक्स्ट टाइम पे हमारे कुछ न कुछ हमारे प्रतिनिधि दिल्ली एनसीआर में सेवा देंगे, अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत धन्यवाद देता है और करना भी समय के अनुकूल ही चीज़ है। अच्छा लगता है कि संस्था यहाँ पर मोक्ष स्थल की जगह अपना काम कर रही है। जो आना हमने भी कल को यही दिया, अगर किसी को हम आमंत्रित करते हैं और वहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक सा होता है तो अच्छा लगता है। तो उसके लिए जो भी यहाँ क्षेत्र के निवासी या बाहर से प्रवासी हो के भी यहाँ का साथ दे रहे हैं, वो सबको मेरी तरफ से, इस गेवाड़ घाटी की तरफ से, ये कुमाऊँ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना परिवर्तन जो है जारी रखें और मेरे लायक कोई सेवा हो किसी भी रूप में, मैं हमेशा आप लोगों के साथ। सम्मान समारोह के साथ ही आज की वीडियो यही पे समाप्त होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपको सदैव स्वस्थ रखे, सुखी रखे और आपको इतनी हिम्मत दे कि आप पूरे ब्रह्मांड में एक अलख को जो जगा रहे हैं, एक पहचान बना सके। जय श्री राम, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।